नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कोई भी खतरनाक काम अपने शौक के लिए नहीं करना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम जिसका हमें अनुभव ना हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही मामला था। एक शख्स जिसका नाम संतोष था, और वो सिर्फ अपने शौक के लिए सांपों को पकड़ा करता था, और इसी के चलते लोग उसे सूचना भी करते थे। कहीं उसके इलाके में कोई सांप निकले या कोई भी ऐसा जानवर निकले तो लोग उसको सूचना भी करते थे, जिसमें संतोष को सूचना करें और वो आए, और उसके एवज में कभी कभी वो पैसा भी लेता था और बड़ी आसानी के साथ उसको पकड़ लेता था। कई बार ऐसा हुआ। ये पूरा मामला है देवरिया का, और देवरिया से एक थाना है खुखंदू, और उस थाने में एक एरिया लगता है, गांव लगता है जमुआ, और यहीं पे संतोष अपने परिवार के साथ रहा करता था। बीवी थी, 2 बच्चे थे छोटे, और ये डेली वेजेस से यानी मजदूरी का काम किया करता था दिहाड़ी पे, और उसी के आधार पे वो दूसरा भी काम करता था, सांप पकड़ने का काम। कोई सूचना आती थी, सांप पकड़ता था, और सांप पकड़ने के इरादे से उसको कुछ पैसा भी मिलता था। और ये सांप पकड़ना उसने अपना एक पेशा बना रखा था, एक शौक बना रखा था। अब यही एक मामला था। एक दिन अचानक एक फोन उसको आता है। उसके गांव से सटा हुआ गांव है जमुआ। एक शख्स फोन करता है। अब फोन करता है तो बोलता है कि संतोष से हमारी बात करनी है। अब संतोष फोन से बात करता है, कहता है कि बताइए। वो कहता है कि जमुआ एक गांव है आपके गांव के पास में, वहां एक सांप निकला हुआ है, आप आइए और इसको पकड़ लीजिए, घर में है और हमें बड़ा डर लग रहा है। खैर, कुछ देर के बाद संतोष उस घर पे पहुंचता है, उस बताए हुए गांव आता है और पहुंचता है। अब संतोष अपनी कोशिश करता है पकड़ने की। तभी थोड़ा समय बीता हुआ था, लगभग 10 मिनट, और वो 10 मिनट के अंदर ही एक काले नाग को पकड़ता है, घर से निकालता है। अब जैसे ही घर से बाहर निकालता है तो लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इधर संतोष ने शराब भी पी रखी थी, क्योंकि वो शराब का आदी भी था। तो जैसे वो सांप को बाहर निकालता है कि गांव के आसपास के लोग या उस घर के आसपास के लोग जहां सांप निकला था इकट्ठा हो जाते हैं। अब संतोष जब जानता है कि काफी भीड़ इकट्ठा हो गई तो संतोष अपना खेल शुरू करता है। कभी उस सांप का मुंह पकड़ता है, तो कभी अपने सर पे रखता है, तो कभी अपने गले में लपेट लेता है, फिर कभी हाथ में लपेट लेता है, कभी उसको छोड़ देता है और फिर पकड़ लेता है। तो ये खेल वो काफी देर से कर रहा था। हालांकि वहां कई लोग थे जिसने उसको कई बार मना भी किया था और कहा भी कि संतोष, तुम इस समय शराब के नशे में हो और ये सब करना तुम्हारा ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि सांप तुम्हें डस ले और तुम्हें पता न चले। फिर संतोष किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और लोगों ने यह भी तक बताया कि मना करने के दौरान संतोष कई लोगों से झगड़ा भी कर बैठा था, तो कुछ लोग नाराज भी हुए थे। अब संतोष वहां से सांप को पकड़ता है और लेके अपने घर आता है, क्योंकि उसके घर के पास कुछ ही दूरी पे एक जंगल था, तो छोड़ना चाहता था कि अब लाया है वो छोड़ दे। कुछ देर बाद जब आता है, अब फिर गांव के आसपास, घर के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो वहां पे खेल अपना शुरू कर देता है। कभी सांप का मुंह पकड़ता है, तो कभी उसको गले में लपेटता है, कभी सर पे रखता है, यही सब कर रहा था। तभी अचानक संतोष के शराब के नशे में होश में नहीं था, तो अचानक सांप का मुंह पकड़ लेता है, और जिसके चलते वो सांप संतोष को काट लेता है। अब जैसे संतोष को काटता है तो संतोष उसे झटकता है, और वो सांप वहां से निकल के जंगल में चला जाता है। वहां के लोग उसे पकड़ते हैं और जल्दबाजी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल ले जाने में काफी समय हो गया था, क्योंकि इधर संतोष ने शराब का नशा भी कर रखा था। अब ले जाते हैं तो इलाज होता है। तभी इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, और डॉक्टर बताते हैं कि कुछ तो सांप का असर था, और कुछ जो जिसने शराब पी रखी थी उसका भी असर था, जिससे इसकी मौत हो गई। उधर पुलिस भी मौके पे आती है, संतोष के शव सील करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस वालों का ये कहना था कि अब ये घटना है, इसकी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे कहा जा सकता है क्या सांप ने डसा है या कोई और बात थी। तो कहते हैं कि जब किसी भी चीज का अनुभव ना हो या तरीके न पता हो,
या उस पर आप एक्सपर्ट ना हो तो वो काम नहीं करना चाहिए, और विशेषकर ऐसा खतरनाक काम जो जान पे बनाए। और यही कारण था कि संतोष को किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था और एक्सपर्ट नहीं था, और वो सिर्फ अपने शौक के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सांप को पकड़ा करता था। कई बार लोगों ने उसे बुलाया और वो आसानी से पकड़ भी लेता था, तो इसीलिए सांप पकड़ता था और लोगों को दिखाता था, और फिर बिना अनुभव की वजह से उसकी मौत हुई है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।